ये एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में अर्दोगन कुछ जवान से दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि पुरानी बात है। ये वो तस्वीर है और वो क्षण है जब अर्दोगन ने इजराइल के साथ खुल्लम खुल्ला दुश्मनी मोल ले ली थी। इससे पहले तुर्की इजराइल का एक पक्के वाला यार था, बहुत बढ़िया वाला दोस्त था। यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और अब तो स्थिति बड़ी भयानक हो गई है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपना फटा सिए नहीं और दूसरे के फटे में टांग अड़ाए। ऐसा ही कुछ तुर्की कर रहा है और तुर्की का पंगा कहाँ तक बढ़ रहा है। अब इजराइल तुर्की के पीछे पड़ा है। जानेंगे क्या इजराइल और तुर्की का अगला सामना होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से तुर्की ने किसके डर से पाकिस्तान को एक खास न्योता दिया है और न्योता सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। पीएम मोदी की ये तस्वीर याद आएगी जब वो साइप्रस में उन्होंने इस तस्वीर को खिंचवाया था। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी जिस न्यूज में ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के एक धर्मगुरु, एक फॉर्मर एडवाइजर, अच्छा खासा पोजीशन रखते हैं, इन्होंने एक धमकी दी और धमकी में ये कहा कि ईरान कभी न कभी ड्रोन से हमला करेगा और ड्रोन से हमला करके डोनाल्ड ट्रंप को मार देगा। डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकार ने सवाल किया तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो सन बात करता ही नहीं हूँ, यानी मैं सूरज के सामने बैठकर सूरज की गर्मी नहीं लेता हूँ। अब कहा गया था कि किसी दिन जो इनका ये बड़ा सा रिसोर्ट है वहीं पर गोल्फ खेलते समय या सन बात करते समय कोई ड्रोन आएगा और हमला कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बोल रहे हैं, एक बार इस तरह के वीडियो भी रिलीज किए गए थे। तो ये जो खतरा है ईरान की तरफ से, ये खतरा डोनाल्ड ट्रंप के लिए बार बार कही जा रही है और ये खुल्लम खुल्ला बोलते भी हैं। इन्होंने वीडियो रिलीज करके भी ये बात बतलाने की कोशिश करी। ईरान का मामला, इसका मतलब है अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन मैंने तुर्की के मामले में ईरान की बात क्यों करनी शुरू कर दी है, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जब से ईरान और इजराइल का पंगा हुआ है उसके बाद से देखने को मिला है कि ईरान एक ग्रुप बना रहा है। इस ग्रुप में अरब देश नहीं है, यानी कि सऊदी अरब, यूएई वगैरह नहीं है। इस ग्रुप में कुछ नए नए देश देखने को मिल रहे हैं जो अगुआ बन रहे हैं। दरअसल तुर्की के अर्दोगन की चाहत बहुत बड़ी है और चाहत ऐसी है कि वो खलीफा बनना चाहते हैं, एक बार फिर से ओटोमन साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ओटोमन साम्राज्य स्थापित करने के लिए ये अब इस पॉइंट को और इस लड़ाई को एक लीडर की तौर पर ले रहे हैं। और यहाँ अजरबैजान कहा जा रहा है, ईरान और तुर्की, इनका सामंजस्य बढ़ रहा है। तुर्की ने न सिर्फ एक गठबंधन बनाना शुरू किया है, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ ईरान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे, इन्होंने बातचीत करी। ईरान के साथ आपको तुर्की यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ ब्रिक्स की मीटिंग में जब ये पहुंचे थे, आपको बता दूं ब्रिक्स के ये मेंबर नहीं है, लेकिन इनको एक पार्टनर देश के तौर पर बनाया गया है, यानी दूर से देख सकते हो। ये जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने एक स्पीच दी और इन्होंने कहा कि गाजा में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसका असर क्षेत्रीय स्थितियों पर पड़ेगा, दुनिया में पड़ेगा। अगर आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें ना तो आपको सारे देश आमने सामने नजर आएंगे। अमेरिका के साथ कौन खड़ा नजर आएगा? इजराइल खड़ा नजर आएगा। और ईरान के साथ कौन खड़ा नजर आ रहा है? तुर्की नजर आ रहा है। हालांकि ईरान इसमें कुछ जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर बयानबाजी कर रहा है, जिसका भुगतान उसे करना पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा है कि अगर ईरान ने मेरे ऊपर कोई हमला कराया या मुझे मरवा दिया तो इसके बाद का प्लान मैंने पहले ही बनाकर रख दिया है, ईरान नक्शे से मिट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ एक ऑल आउट वॉर शुरू हो सकता है। तुर्की इस एंगल में काफ़ी आगे बढ़ता चढ़ता दिख रहा है। और इसी बीच स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, आपको याद होगा अमेरिका से F-35 विमानों को मांग रहा है तुर्की, जिसको लेकर विरोध में आ गया है अब इजराइल भी। इजराइल के अफसर्स ने अमेरिका के कांग्रेस को कहा है कि तुर्की को सिक्योरिटी रीजन की वजह से F-35 नहीं देना चाहिए। अगर आप F-35 देते हैं तो ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। तुर्की और इजराइल धीरे धीरे आमने सामने आ रहे हैं। इजराइल को लेकर खुल्लम खुल्ला अर्दोगन कई तरह की बातें कह चुके हैं नेतन्याहू को
कसाई कह चुके हैं, इजराइल को एक आतंकवादी देश कह चुके हैं। अभी जिस तरीके के हालात हैं उसे देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि एक जमाना था 1949 में तुर्की ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी, एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद। और न सिर्फ इतना बल्कि 1958 में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन और तुर्की के प्रधानमंत्री अदनान मेंदेरेस ने एक गुप्त पेरीफेरी पैक्ट भी बनाया था, और जिसके तहत एक दूसरे को खुफिया जानकारी देना और सैन्य समर्थन कथित तौर पर शामिल था। 1960 और 1970 के दशक में तुर्की और इजराइल के संबंध बहुत मजबूत थे। दोनों देशों ने सैन्य और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा दिया। 1980 में तुर्की ने तेल अवीव में अपने मिशन दूतावास के लेवल को एडवांस कर दिया था, जो दोनों देशों के बीच में विश्वास का प्रतीक था। जब 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, तब भी सिर्फ आक्रामक तब भी इजराइल के खिलाफ मतदान से परहेज किया था तुर्की ने यूएन में। लेकिन साल 2002 में अर्दोगन आते हैं और अर्दोगन सबसे पहले 2008-2009 में इजराइल के ऑपरेशन कास्ट लेड के बाद इजराइल को एक आतंकवादी राज्य करार देते हैं। और साल 2009 में अर्दोगन की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इजरायली राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के साथ तीखी बहस होती है। सबसे बड़ी घटना होती है साल 2010 में, जब मावी मरमरा घटना होती है और इजरायली सेना मावी मरमरा जहाज पर हमला कर देते हैं, जिसमें 10 तुर्की कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। पर अब क्यों ये देश दोनों आपस आमने सामने आ रहे हैं? तो पहली बात तो ये कि तुर्की अब लीडर बनकर सामने आना चाहता है। गाजा के मामले में, लेबनान के मामले में बार बार इजराइल के सामने आ रहा है। दूसरी तरफ व्यापार भी अब बंद हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में $6.8 बिलियन का व्यापार था। इसके अलावा सीरिया में बशर अल असद की सरकार के जाने के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच में कंपटीशन उभर गया है। तुर्की सीरिया में अपने लेवल की सरकार चाहता है जो उसकी बातें सुने, और इजराइल अब देख रहा है कि यहाँ एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है तुर्की, जो अब उसका दोस्त देश नहीं रह चुका है। अब जहां एक तरफ तुर्की और इजराइल आमने सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को समझ रहा है तुर्की कि उसके खिलाफ एक गठबंधन सा बन रहा है। भविष्य में अगर साइप्रस मुद्दे में या फिर ग्रीस के मुद्दे में इजराइल भी भारत के साथ आकर खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में एक बड़ा ही अलग सा काम देखने को मिला कि जब यहाँ इनके मंत्री आए थे पाकिस्तान में मिलने के लिए, तो इन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप आइए और हमारे कब्जे वाले साइप्रस में आप व्यापार बढ़ाइए, व्यवसाय बढ़ाइए। यानी अपने कब्जे वाले साइप्रस में बुलाना चाहता है पाकिस्तान को। क्यों बुलाना चाहता है? पाकिस्तान से इसे सहयोग चाहिए। पर आपको बता दूं, जनरल मुनीर अमेरिका के प्रति अभी बहुत ज्यादा झुके हुए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान के खिलाफ बहुत सारी मदद पाकिस्तान के द्वारा मिलती है। पाकिस्तान हो सकता है कि इजराइल को मान्यता दे दे। ऐसे में ईरान को और तुर्की को कब धोखा मिल जाएगा पाकिस्तान से, ये कहा नहीं जा सकता है। पर हाँ, तुर्की अब इजराइल के साथ सीधे सीधे पंगे जरूर ले रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।